स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में चैप्टर 5 चल रहा था। चैप्टर 5 नेम्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड मल्टीमीडिया बेसिक्स, जिसमें हमने पहले कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन देखी, फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखा, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, फिर कैंपस एरिया नेटवर्क है, एंड पीएन पर्सनल एरिया नेटवर्क। मेनली लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ये तीन सबसे महत्वपूर्ण और मेन थी पॉपुलर। उसके बाद वायर्ड, हमने कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बात की, जिसमें वायर्ड नेटवर्क, वायर्ड मीडिया, जिसमें हमने देखा फाइबर ऑप्टिक्स केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल, सेकंड थिंग कोएक्सियल केबल, नंबर 3 ट्विस्टेड केबल। उसके बाद हमने वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस मीडिया में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड और बाकी सभी आज के दिन चल रहे हैं। वाईफाई, वायरलेस मीडिया भी देखा हमने, जैसे कि वाईफाई हॉटस्पॉट के जरिए हम कैसे काम कर सकते हैं, वाईफाई और हॉटस्पॉट, ठीक है। फिर हमने बात की क्लाउड नेटवर्क की, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड नेटवर्क, जिसके दो टाइप देखे, प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड। उसके बाद हम पहुंचे थे सोशल नेटवर्किंग साइट्स। आज के दिन सोशल नेटवर्किंग साइट आप देख रहे हो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और काफी सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप अपना मैसेज, स्टेटस, ऑडियो, वीडियो कुछ भी डाल सकते हो, अपना मैसेज कन्वर्ट कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, कोई बिजनेस या ऑफिशियल पेज बना सकते हो और वहां पर अपना अकाउंट बनाकर आपका स्टेटस, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट सारी चीजें डाल सकते हो, जो सोशली लोगों के साथ जुड़ा हुआ नेटवर्क है, सोशल नेटवर्किंग से। बच्चों, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड मल्टीमीडिया बेसिक्स में ये सारी चीजें देखी। उसके पहले हमने देखा था द बेसिक मेन 5 कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। फर्स्ट वन इज टेक्स्ट, सेकंड वन इज ऑडियो, थर्ड वन इज इमेज, पिक्चर्स मींस ग्राफिक्स, नंबर 4 वीडियो एंड नंबर 5 एनिमेशन, जैसे कि हम 2D एनिमेशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। इससे बच्चों कितनी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट, कितने सारे मल्टीमीडिया सभी साथ में होकर आज इंटरनेट की दुनिया में काफी सारा प्रोग्रेस हो गया है और काफी सारी टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज सब तक सारे वर्ल्ड में पहुंच गई है। बच्चों, चैप्टर 5 कंप्यूटर नेटवर्किंग मल्टीमीडिया बेसिक्स यहाँ पर पूरा होता है और आज चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी, कोई भी चीज के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, सेफ्टी फर्स्ट। कोई भी काम करने के पहले, कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए, कहाँ भी जाने के लिए, आप कोई भी चीज में फर्स्ट आपकी खुद की आप सेफ्टी देखोगे, सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ पर साइबर इज रिलेटेड टू नेटवर्क, इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क। इट कंसीडरेड विद द टर्म्स ऑफ दिस साइबर वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब और प्राइवेट और पब्लिक इंटरनेट एंड इंटरनेट। Students, cyber safety, there are some cyber laws, IT laws are there, information technology laws and cyber crime के लिए cyber laws जो बनाए गए हैं, उसके नीचे आप साइबर सेफ्टी अप्लाई कर सकते हो और आप उसके बारे में एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या रूल्स रेगुलेशन आपको जानने और अप्लाई करने होते हैं। जब आज के दिन में हम देख सकते हो स्मार्टफोन, 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी, 4G, ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स
कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स आ गया है, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बात की फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, कितने सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स। फिर आप देख सकते हो ऑनलाइन शॉपिंग की कितनी सारी साइट्स हैं, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूपीआई और अदर पेमेंट के लिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जहाँ से आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन रिचार्ज, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर, कितने सारे टेक्नोलॉजीज, बैंकिंग, नेट बैंकिंग, फिर ऑनलाइन बुकिंग एंड रिजर्वेशंस, मनी ट्रांसफर, सारे का स्पेशली फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जब करते हैं या कोई और सोशल टास्क करते हैं तो उसमें सेफ्टी चाहिए, देखनी पड़ेगी, देखनी ही पड़ेगी। सो साइबर सेफ्टी बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है साइबर कम्युनिकेशन, इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क के तौर पर। इट इज रिफर्स टू द सेफ and responsible use of internet so as to ensure safety and security of personal information and not posing threat to anyone's health information। चाहे सोशल नेटवर्किंग अकाउंट की सेफ्टी हो, कोई मेल अकाउंट की हो, मेल आईडी की सेफ्टी हो, चाहे कोई ऑनलाइन अकाउंट की आईपी एड्रेस की सेफ्टी हो, आपके ऑनलाइन बिजनेस की सेफ्टी हो, ठीक है, चाहे आपका कोई ईमेल अकाउंट हो, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन का कोई पर्सनल, प्रोफेशनल या बिजनेस अकाउंट हो, ठीक है, कोई और ऑनलाइन डेटा हो, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के फॉर्म्स और डिटेल्स, सभी चीज में सेफ्टी आपको भी देखनी पड़ेगी और थर्ड पार्टी, सेकेंड पार्टी जिसने साइट या एप्लीकेशन बनाई है, गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है, जो वेबसाइट होस्टिंग करते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी अलर्ट क्रिएट करते हैं, सबको वेबसाइट या एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप्स बनाने के वक्त के लेकर उसको इस्तेमाल और होस्टिंग पब्लिश करते टाइम तक उसकी सेफ्टी देखनी ही पड़ती है, क्योंकि वो लॉजिकल फील्ड है जहां से साइबर स्पॉटिंग और कोई और थ्रेट्स या कोई वायरस, हैकिंग, हैकर, क्रैकर की कोई फियर ना रहे, कोई चांसेस वायरस, हैकिंग के या क्रैकिंग के, वॉर्म्स के रहने ही नहीं चाहिए। आप देख सकते हो कितने सारे वायरस जो हमारे साइबर सेफ्टी को लिए हार्मफुल है। साइबर अटैक आज के दिनों में लास्ट 5 इयर्स में जैसे लगते रहे और ये लास्ट 3 to 6 मंथ में भी आप देख सकते हो कितने सारे साइबर अटैक हो रहे हैं, जिसमें से कोई बंदे के, कोई ऑफिस, बिजनेस या कंपनी के फेसबुक अकाउंट, बैंक अकाउंट्स और अन्य सोशल नेटवर्किंग पेज, साइट या गवर्नमेंट ऑफिस और गवर्नमेंट रिलेटेड टास्क में कोई हैकिंग कर रहा है और जो साइबर नेटवर्क को और इंटरनेट कम्युनिकेशन में वो हार्मफुल हो रहा है और बैड एक्टिविटीज करके उसमें साइबर सेफ्टी का क्वेश्चन, प्रॉब्लम रेज कर रहा है। तो इसके बदौलत आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रख सकते हो, फायरवॉल्स, जो भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और फायरवॉल, ये दो महत्वपूर्ण चीज जो आपके साइट, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन या अन्य डिवाइस को और एप्लीकेशन और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को वायरस से, हैकर और क्रैकर से बचाकर रखते हैं। ज्यादातर एप्लीकेशन सेटिंग्स आप खुद सेफ्टी रखोगे तो ही आप साइबर सेफ्टी के प्रॉब्लम या वायरस या हैकिंग अटैक या साइबर अटैक से बच पाओगे। फर्स्ट, यू हैव टू प्रिपेयर एज अ यूजर। सेकंड, वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, होस्ट पर्सन, होस्टिंग कंपनी, गवर्नमेंट एजेंसी, सबको प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन और साइबर सेफ्टी टेक्नोलॉजी और साइबर सेफ्टी रूल्स के जरिए सब पर मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग कर
जब प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन की सेफ्टी नहीं रहती है, कोई बिजनेस अकाउंट की सेफ्टी नहीं रहती है, कोई पेज की ऑफिशियल पेज की सेफ्टी नहीं रहती है, तो उसमें साइबर सेफ्टी कम होती जा रही है और साइबर सेफ्टी का क्वेश्चन प्रॉब्लम रेज होता है। सबसे पहले आपको खुद को एज ए यूजर, आपको एज ए विजिटर, एज ए यूजर आपको प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे साइबर सेफ्टी के जरिए। जैसे मैंने बोला कंप्यूटर लैपटॉप के फायरवॉल ऑप्शंस बार-बार स्कैन करते रहिए, एंटीवायरस इंस्टॉल करते रहिए, अपडेट करते रहिए सब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को। ऐसे ही आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट या आपकी सिस्टम और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट रिसोर्सेज और वेबसाइट या एप्लीकेशन या अकाउंट को आप प्रोटेक्ट कर पाओगे और वायरस और हैकर्स से बच पाओगे। यही तरीका है साइबर सेफ्टी। और जब भी ये इंसिडेंस होता है साइबर अटैक का, तब आप साइबर लॉस, आईटी लॉस जानकर आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और आप उसको जो भी है उसकी छानबीन अपने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट, साइबर लॉ डिपार्टमेंट कर सकते हैं। सो ऐसे बच्चों साइबर सेफ्टी आज के ज़माने में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट और फोर्थ जनरेशन इंटरनेट टेक्नोलॉजी के ज़माने में मेनी वेज वेबसाइट कैन ट्रैक यू। कौन से ऐसे वेबसाइट, ऐसे वे रास्ते हैं जहां से वेबसाइट और एप्लीकेशन आपको ट्रैक करते हैं, ट्रेस करते हैं। फर्स्ट वन इज आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। सेकंड वन इज कुकी एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स। नंबर कुकीज के टू टाइप्स हैं, फर्स्ट पार्टी कुकीज एंड थर्ड पार्टी कुकीज। नंबर 3 HTTP referrer, HTTP means hypertext transfer protocol referrer. Number 4 super cookies and number E मतलब number 5 user agent। ये सभी के सभी 5 ways जो आपको वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आपको ट्रैक करते हैं, आपको ट्रेस कर सकते हैं। आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, HTTP hypertext transfer protocol और cookie is a small file that host or publish on users computer, on client computers or laptop या smartphones for getting or retrieving users information. It can be first party cookies or third party cookies और फिर देखा hypertext transfer protocol। ये सारे के सारे 5 ways that can track on your website or mobile application that I will teach you in next lecture। तब तक बच्चों आज इस लेक्चर में हमने चैप्टर 6 साइबर सेफ्टी के बारे में जाना। साइबर सेफ्टी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जैसे कि हमने सारे उसके इंट्रोडक्शन फंडामेंटल देखे। साइबर सेफ्टी के कुछ राइट्स हैं, कुछ रूल्स हैं, वो उसके जरिए आप रख सकते हो। जैसे मैंने बोला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और फायरवॉल और बाकी सारी चीजें जिसके प्रिकॉशन और जिसके जरिए आप प्रोटेक्शन और साइबर सेफ्टी अटैक से और साइबर अटैक या साइबर जो प्रॉब्लम्स है उससे बचकर साइबर सेफ्टी रख सकते हो और मेंटेन कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स ये 5 पॉइंट्स अबाउट द 5 ways that can